उस्मान हादी, इनका कौन नहीं जानता। कितने उस्मान हादी मारोगे? हर घर से उस्मान हादी मिलेगा। इंडिया को आप कहना चाहते हैं कि आए हमें मारे, ये भी उस्मान हादी है, मैं भी उस्मान हादी हूँ। कितने उस्मान हादी मारोगे? बांग्लादेश में मारोगे? उस्मान हादी की पिक्चर लेकर आए हैं जिनको रिसेंटली बांग्लादेश में शहीद कर लिया गया है। पाकिस्तान में ये काफ़ी न्यूज़ ट्रेंडिंग में जा रही है। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা देखते सन पीके रिएक्शन बांग्ला। आज बात करने वाले हैं उस्मान हादी, बांग्लादेश का उभरता हुआ सितारा, बांग्लादेश का फ्यूचर, बांग्लादेश की आंख का तारा उस्मान हादी, जो कि आज इस दुनिया में नहीं रहा। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स पूरे जहां को वीरान कर गया, उदास कर गया। पूरे बांग्लादेश के अंदर उदासी छाई हुई है। बांग्लादेश उदास है। एक उस्मान हादी के जाने से पूरा बांग्लादेश गम में है। पाकिस्तान के लोग उस्मान हादी के बारे में क्या कहते हैं? जब पाकिस्तानियों से सवाल किया गया उस्मान हादी को लेकर, तो पाकिस्तानियों के जज्बात कैसे थे, पाकिस्तानियों का बयान क्या था, आज इसी हवाले से वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बात। उस्मान हादी, इनका कौन नहीं जानता। कितने उस्मान हादी मारोगे? हर घर से उस्मान हादी मिलेगा। इंडिया को आप कहना चाहते हैं कि आए हमें मारे, ये भी उस्मान हादी है, मैं भी उस्मान हादी हूँ। कितने उस्मान हादी मारोगे? बांग्लादेश में मारोगे? कितने मारोगे? हर एक स्टूडेंट ने यही कहा है कि वो भी उस्मान हादी बनना पसंद करेंगी और वो इंडिया को ये मैसेज देना चाहती हैं कि आप कितने भी चाहे बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट कर दें, लेकिन उस्मान हादी जैसे लीडर हमेशा निकलते हैं और निकलते रहेंगे। आप जितने मर्जी उस्मान हादी को मार लें, हमेशा उस्मान हादी जैसे लोग आपके सामने आते रहेंगे। ये मुझे आप बताएं कौन है? हाँ, ये जो आजकल वो बांग्लादेश में फोत हुआ है, इंडिया वालों ने शहीद करवाया। ये उस्मान हादी है इनका नाम। आप उस्मान हादी जैसा लीडर बनना पसंद करेंगी? बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया था और ये बहुत अच्छे लीडर थे, अजीम लीडर थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैमन हसन शबाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बालो अशीफ। फ्रेंड, आज मैं पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में आया हूँ और मैं उस्मान हादी की पिक्चर लेकर आया हूँ जिनको रिसेंटली बांग्लादेश में शहीद कर लिया गया है। पाकिस्तान में ये काफ़ी न्यूज़ ट्रेंडिंग में जा रही है और मैं यहाँ के स्टूडेंट से पूछूंगा कि जो बांग्लादेश में उस्मान हादी को शहीद किया गया है, क्या आप लोग भी उस्मान हादी बनना पसंद करेंगे? यहाँ के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो उस्मान हादी के बारे में क्या कहते हैं? फ्रेंड, वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम चलते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट की तरफ। अच्छा, मेरे पास एक पिक्चर है, आपने मुझे बताना है कि कौन है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताइएगा कि कौन है? उस्मान हादी, इनका कौन नहीं जानता। अच्छा, ये जो उस्मान हादी की जो मूवमेंट थी, क्या ये सही थी और इसके बारे में आप कुछ बता देंगी? नहीं, जो भी इन्होंने किया बिल्कुल अच्छा किया था। इन्होंने जो भी चीज़ें लीड किया था बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को, उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया था और ये बहुत अच्छे लीडर थे, अजीम लीडर थे। और उन्होंने स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते थे, तहरीक को बढ़ाना चाहते थे कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जिस तरह वो उनकी लीडर भाग गई थी, वहाँ इंडिया भाग गई थी, शेख हसीना। जी, शेख हसीना, वो भाग गई थी, तो उनके लिए उन्होंने उनको जॉब्स नहीं मिलनी थी स्टूडेंट्स को, तो इन्होंने लीड किया कि उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, तहरीक से लेकर इनको जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि इनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है इनको शहीद करने में इंडिया का हाथ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, कहा जा सकता है कि इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली इंडिया जो है इन बांग्लादेश को कंट्रोल भी करता है। और शेख हसीना जब वहाँ भागी थी तो मे भी ये जो उनके पीछे थे तो वो कर सकते हैं कि उनको मारा हो उन्होंने। अच्छा, क्या आप शेख हादी जैसा लीडर बनना पसंद करेंगी? जी ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा। अल्लाह अगर मौका देते ज़रूर। अच्छा, एंड पे बांग्लादेश के लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ आप? उनको मैसेज देना चाहिए कि वो अपने उस तहरीक के ऊपर कायम रहें और उनको अपनी मोटिवेट रहना चाहिए और उनको अपनी उसके ऊपर ज़रूर कायम रहना चाहिए कि वो लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज आपने देखा होगा, मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट के पास गया हूँ, हर एक स्टूडेंट ने यही कहा है कि वो भी उस्मान हादी बनना पसंद करेंगी और वो इंडिया को ये मैसेज देना चाहती हैं कि आप कितने भी चाहे बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट कर दें, लेकिन उस्मान हादी जैसे लीडर हमेशा निकलते हैं और निकलते रहेंगे। आप जितने मर्जी उस्मान हादी को मार लें, हमेशा उस्मान हादी जैसे लोग आपके सामने आते रहेंगे। ये उस्मान हादी है इनका नाम। उस्मान हादी है। अच्छा, तो आप इनके बारे में कैसे जानती हैं? इन्होंने ना बांग्लादेश में एक कोटा मूवमेंट चली थी, उसमें इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया था ताकि वो मज़ीद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। जो 30% मतलब जिनके पास गवर्नमेंट सीट्स नहीं थी उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जी जी जी।
अच्छा, तो रिसेंटली इनको बांग्लादेश में आपने सुना ही होगा, जी, इनको murder हो गया। हाँ मर्डर कर दिया गया। आपको क्या लगता है इनका मर्डर में किसका हाथ हो सकता है? ऑफ कोर्स इंडियन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, बांग्लादेश की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि उनको अपनी सीट का वो खदशा पड़ गया था कि हमारी मतलब बांग्लादेश में जो आपका कहने का मतलब बांग्लादेश में जो इंडियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है उन्होंने इसको मरवाने में अहम किरदार अदा क्योंकि किया। ऑफ कोर्स जो सारी यूथ है, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इसको फॉलो कर रहे थे, तो उनकी फॉलोइंग कम हो रही थी, तो दैट इज़ वाई उन्होंने इसका मर्डर करवा दिया। इनकी जो मूवमेंट थी वो आप पसंद करती थी? जी, ऑफ कोर्स उन्होंने यूथ के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जो कि लेना भी चाहिए था। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, क्या आप उस्मान हादी जैसा लीडर बनना पसंद करेंगी? हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हर किसी के अंदर ऐसे गट्स नहीं होते हैं कि वो इस तरह से किसी के लिए स्टेप ले सके। सो उस्मान हादी को पर आपको फ़ख्र है कि नहीं है? जी, ऑफ कोर्स। ये मुझे आप बताएं कौन है? हाँ, ये जो आजकल वो बांग्लादेश में फोत हुआ है, इंडिया वालों ने शहीद करवाया। हाँ जी बिल्कुल, नाम इसका जानते हैं आप? ये हादी, पूरा नाम क्या है? नहीं पूरा तो नहीं पता, हादी सुना है। उस्मान हादी तो नहीं? उस्मान हादी। हाँ, उस्मान हादी नेम है बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो बांग्लादेश में इसकी जो मूवमेंट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा जो अमेरिका ने और इंडिया ने वो, हसीना वाजिद को उन पर मुसल्लत किया था, हाँ और उन्हीं की एजेंसी और जो वो करवा रही थी, उधर कत्लेआम करवा रही थी और अपनी मनमानी करवा रही थी, तो उनके ख़िलाफ़ ये उठे थे और उनकी हुकूमत भी इन लोगों ने गिराई है। और अब उन्हीं को इनको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने राह ने इनको मरवाया। आपको लगता है उस्मान हादी को मरवाने में इंडिया का हाथ है, राह का? जी, पूरा आता है, ये उन्हीं का ही काम है, वो उन लोगों ने ही मरवाया। जो उस्मान हादी की मूवमेंट थी वो बांग्लादेश में जो सा था वो इंडिया का जो कंट्रोल था वो ख़त्म करना चाहते थे। क्या इनकी मूवमेंट अच्छी थी, सही थी? जी, बिल्कुल अच्छी है। इन्हीं की वजह से तो आजकल बांग्लादेश दुनिया भर में इनकी पहचान हो रही है और ये इंशाल्लाह आगे बहुत जाएंगे। आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान को बनाने में बांग्लादेशियों का किरदार था और हमेशा ही बांग्लादेश हर काम में आगे आगे रहे हैं, अब बांग्लादेशी जो निकले हैं बांग्लादेश में असली जो इस्लामी निज़ाम लाने के लिए और वो चाहते हैं बांग्लादेश से इंडिया का ख़ात्मा हो जाए, तो वो आपको क्या लगता है कामयाब हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे? जी, आपको पता है ये पहले भी हमारे भाई थे 1971 से पहले। वो कुछ गलत फहमियों की वजह से हमसे अलग हुए हैं। अब भी हमारे भाई हैं, आइंदा भी हमारे भाई रहेंगे। और ये बस अभी इनका अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो जाए और अल्लाह उधर इस्लामी निज़ाम कायम करे। आप उस्मान हादी बनना पसंद करोगे? जी, ज़रूर हम सबसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने मुल्क के लिए जान दे, कुर्बानियाँ दें और अपने मुल्क को आगे पहुँचाएँ। एक बार आप ये कह सकते हो कि मैं भी उस्मान हादी हूँ, आओ मुझे ही मारो। मैं बिल्कुल हम जान देने के लिए तैयार हैं। एक बार आप ऐसे कहते हैं मैं भी उस्मान हादी हूँ। मैं उस्मान हादी बनना चाहूँगा और मैं उस्मान हादी हूँ। हाँ चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। मुझे बताइएगा कि ये कौन है? उस्मान हादी, आई थिंक। बिल्कुल, इसका नाम उस्मान हादी है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इसकी जो मूवमेंट थी इसको आप कितना अप्रिशिएट करेंगे? यार ऑब्वियसली बात है, इसने एक बहुत अहम स्टेप लिया है। अब बांग्लादेश में जो डिक्टेटरशिप थी बाय शेख हसीना, उसको ख़त्म करने में इस बंदे ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक जो डेमोक्रेसी है उसको वापस लेके आने में इस बंदे ने बहुत अहम मतलब रोल प्ले किया। एंड स्टूडेंट्स एंड वेल अप्रिशिएटेड स्टेप फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि उन्होंने एक मतलब एक इत्तेहाद शो किया है कि हम जो हैं वो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इसकी जो डेथ है इसमें जो शहीद कराने में इंडिया का और रॉ एजेंसी का हाथ है कि नहीं है? मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि जो शेख हसीना थी कि वो इंडियन रॉ की एक मतलब एक पपेट थी, तो उसको क्योंकि जब ये वहाँ से आ गई थी तो वो इंडिया में ही गई थी। मुझे बताएं, आप भी उस्मान हादी बनना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं भी उस्मान हादी बनूं। अब अगर आप मुझे मार दोगे तो आप बनेंगे उस्मान हादी, अगर आपको मार देंगे क्योंकि कैमरामैन बनेगा, कैमरामैन को मार दोगे वो बनेंगे, तो आप कितनों की बंदों को मारोगे? हर घर से उस्मान हादी निकलेगा। आप किसी भी मोमेंट को बाय फोर्स नहीं मिटा सकते। यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली इनफ कि आप ये नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि आपका मतलब है कि आप कहना चाहते हैं कि कितने उस्मान हादी मारोगे हर घर से उस्मान हादी मिलेगा। इंडिया को आप कहना चाहते हैं कि आए हमें मारे, ये भी उस्मान हादी है, मैं भी उस्मान हादी हूँ। कितने उस्मान हादी मारोगे? बांग्लादेश में मारोगे, कितने मारोगे? हर जो उस्मान हादी है वो फिर जितने आप मारोगे उतने उस्मान हादी आपसे निकले। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि एक उस्मान हादी पूरे बांग्लादेश को
उदास करके चला गया। उस्मान हादी जिसकी आंखों में बांग्लादेश की क़यादत नज़र आती थी, उस्मान हादी के जिसके बारे में आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। वो एक शख्स पूरे बांग्लादेश को उदास करके चला गया। पूरा बांग्लादेश उदास है, पूरा बांग्लादेश गम में है, और इस गम की घड़ी में हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों से ये सवाल किया जा रहा है, क्या आप भी उस्मान हादी बनना चाहेंगे? उस्मान हादी सदियों बाद पैदा होने वाला नौजवान है, एक मुस्कुराहट है, एक चमकता हुआ सितारा था जो कुछ पल के लिए बांग्लादेश में आया और पूरे बांग्लादेश को रोशन कर दिया, जिसके अल्फाज ने पूरे बांग्लादेश की तकदीर लिख डाली। आज वो उस्मान हादी कब्र में जा चुका है, शहीद हो चुका है, और दुश्मन बांग्लादेश को जो कमज़ोर करना चाहते हैं वो बांग्लादेश की नौजवान क़यादत को खामोश कर रहे हैं। जो मुल्जिम है वो भागकर भारत चले गए हैं और भारत की गोद में जाके बैठ गए हैं। वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। जिन्होंने उस्मान हादी का कत्ल किया, जिन्होंने उस्मान हादी को शहीद किया, उस्मान हादी शहीद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस्मान हादी मस्जिद से निकल रहा था, उस्मान हादी लोगों के दिलों में बसता था, उस्मान हादी ने बांग्लादेश की तकदीर बदलनी थी। उस्मान हादी के वो अल्फाज याद आते हैं कि अगर मैं 50 साल की ज़िंदगी जीकर मरूं और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ फ़ायदेमंद ना करके जाऊं तो मेरा मरना बेकार है। अगर मैं आज मर जाऊं और अपनी कौम के दिलों में अपने लिए जगह बना जाऊं और मेरे जनाजे बड़े हो जाएं तो समझ जाइएगा कि उस्मान हादी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया और पूरी दुनिया ने देखा कि उस्मान हादी के जनाजे में कितनी बड़ी तादाद थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा जनाजा देखा है किसी एक फ़र्द का कि जिसके जनाजे में लाखों लोग थे, जिनके साथ सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता था, जिनके दिलों में उस्मान हादी बसता था। उस्मान हादी पूरे बांग्लादेश को उदास कर गया, लेकिन जो नुकसान बांग्लादेश का हुआ उस्मान हादी की सूरत में वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये थी आज की वीडियो। आप उस्मान हादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके जज्बात क्या हैं? ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।